कुछ लोगों को मालूम, बाकी नहीं मालूम। पैसा कानून 1996 में ये कानून आया और इसमें एक भावना थी कि आदिवासी क्षेत्र दूसरे इलाकों से अलग, जहाँ लोग फलों में बस्तियों में रहते हैं, राजस्व गांव उनके बहुत दूर दूर है, बिक्री आबादी में रहते हैं, और जितने भी कानून बने हैं उस कानूनों में वो जो कानून को लागू करने की प्रक्रिया है वो आदिवासी क्षेत्र में अभी भी वंचित इलाका है, और जहां पर संसाधन बहुत है और लोग गरीब है, जंगल है, जमीन है, पानी है, लेकिन लोग गरीब है, तो उन योजनाओं का फायदा अभी भी लोग नहीं ले पा रहे। और पंचायत की ग्राम सभा में लोग जो अभी भी हमारे कानून में 10% लोग आएंगे तो कौन पूरी हो जाएगी, लेकिन वास्तव में 10% लोग भी कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, सारी चीजें आप जानते हैं, अब कोई बात नहीं। तो एक पैसा कानून में 11 प्रावधान डाल के एक संवैधानिक अमेंडमेंट करके एक कानून पास किया जो पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्रों को विस्तार अधिनियम कानून का नाम दिया गया। और जब ये कानून पास हुआ 96 में, तो इसके बारे में किसी को ये मालूम नहीं था कि इतना पावरफुल कानून आ रहा है, ये आ गया है, ये पास हुआ। लेकिन इसके बारे में जैसे आदिवासी इलाकों में कुछ चर्चाएं चली, ये कानून है जो आदिवासी क्षेत्र की परंपराएं, मान्यता, रूढ़ियां उसको ध्यान में रखते हुए लोग सामूहिक जीवन जीते हैं, लोग कुछ आपस में कुछ तकलीफ होती है तो आपस में मिलते हैं, जिस तरह से वो करते हैं उसमें विकास का आयाम जोड़ के गांव की ग्राम सभा बनी। हमने नाम दिया गांव की ग्राम सभा, नहीं देंगे गांव की गांव सभा, क्योंकि ग्राम सभा देंगे पंचायत की ग्राम सभा और गांव की ग्राम सभा में कंफ्यूजन होता है। हमने बोलना शुरू किया कि गांव की ग्राम सभा में वो उसको बनाया, तो राजस्थान सरकार ने भी 99 में वो लाके उसको अप्रूव किया कि नहीं पैसा कानून लागू करेंगे, फिर राजस्व गांव उसको नाम दे दिया। तो हमने कहा कोई बात नहीं, राजस्व गांव दिया तो उससे प्रक्रिया चालू कर सकेंगे। तो राजस्व गांव में 2-3 मोटी बातें हैं जो 11 बातों में अगर हम जाते हैं तो 11 बातों में से जो भी गांव उस बात को समझ लेता है कि हमको कौन से पावर पे काम करना है, कोई लिकर शराब पे कंट्रोल पे बात करता है, कोई झगड़े निपटाने की बात करता है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का प्रावधान रखा हुआ है, उनके वहां पर जो प्राकृतिक संसाधन है उसको प्रबंधन करना, वन अधिकार भी उसके साथ जोड़ दिया, वन अधिकार कानून पास हुआ था, उसके साथ में वहां पर जितने भी सरकारी जो कामकाज है उसके साथ ग्राम सभा मॉनिटरिंग करे, उसमें मदद भी दे, और सबसे बड़ा पावर उसमें रखा कि गांव के विकास का एक सपना क्या है उसका प्लान वो गांव में फैलाया, रेवेन्यू बोलते हैं, रेवेन्यू लेवल की ग्राम सभा में प्लान। तो ये सारी बातें, जमीन कोई ले रहा है, कंपनी ले रहा है, सरकार लेगी तो उसके बारे में गांव सभा से पूछे। 11 पावर के बारे में आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो सरकार जी आपको पूरा बुकलेट भी दे देंगे कि आपको भी जानना चाहिए कि इस इलाके में रेवेन्यू गांव की गांव सभा को कितना पावर है। और आस्था और जितने जुड़े हुए संगठनों ने ये बात राजस्थान में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में ये बात बताई कि कैसे गांव में गांव के विकास का प्लान गांव सभा शुरू करें, सरकार की जितनी योजना आ रही है उस योजना का फायदा मैक्सिमम लोगों को मिले, उसके लिए एक प्रयास उस गांव सभा के लोग करें। तो सबसे छोटी इकाई हुई हमारे यहाँ फला पर बहुत ज्यादा काम किया, लेकिन रेवेन्यू जब 2011 में जब ये इसके नियम बन गए तब फिर ये ये एनएफएसएस के लायक है कि नो है, ठीक है। हम सब जने बैठे टेबल टू टेबल, एक जना बारी बारी से बैठा और कितने लगभग 80 से 90 घंटे बैठे, बताओ इसमें सर क्या हुआ, बड़ी निर्दयता से पावरफुल आदमी का नाम अपने एनएफएसएस से काट दिया, ठीक है। और कमजोर आदमी का नाम जो किसी भी पार्टी का था लोग नहीं करना, हमने यस कर दिया। नाराज होना था, नाराज हुए। एनएफएसएस की सूची के ऊपर सबसे पहला दस्तखत ग्राम विकास अधिकारी सचिव कहते थे, सचिव का, पटवारी का, राशन डीलर का, उसके बाद में फूड एंड सिविल सप्लाई वाले इंस्पेक्टर का, उसके बाद बीडीओ का, उसके बाद तहसीलदार का, उसके बाद एसडीओ का। ये दस्तखत करने के बाद एक जय करके फोटो कॉपियां दे दी, लो सब पूरे जमाने को बांट दो, ये रहे एनएफएसएस। हमने जाकर के ऑनलाइन पोर्टल पे एनएफएसए खोला, उस दौरान वीडियो के पास ही लॉगिन था, एनएफएसएस नो कर दिया, कर दी। 68% से भी नीचे आंकड़ा आया बड़गांव में, 68 से भी नीचे आया आंकड़ा कुरावड़ में, और 71% आया सलूमगढ़ में। यह आंकड़ा आपका जो है वो ठीक है, आपके यहाँ पर ये कह सकते हैं कि भाई अमीर कम एनएफएसए योजना के लाभार्थी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन अभी भी फिल्टर किए जाए तो 15% गरीब लोग आपको एनएफएसए कराने के लिए मिल जाएंगे, और कम से कम 10% आप निकालने की स्थिति में होंगे। नंबर 1। नंबर 2, दोहरा
ये भी काम बहुत बड़ा काम जो वन अधिकार का काम है। सामुदायिक वन अधिकार का हमारे यहाँ कितनी हमने अभी 13-12 अभी पट्टे आए वन अधिकार का है, 49 फाइनल तैयार कहाँ किया आप सब। तो एक तो बात ये वन अधिकार और पैसा कानून का एक जोड़ है। गांव की ग्राम सभा उदयपुर से आता है, वो सारा काम ग्राम पंचायत के ऊपर ही आता है। जो एक छोटा ढांचा भी है पर सारी जिम्मेदारी है वो उसी पे आती है, और सारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना है वो बोझ भी वही से आता है। तो बावर्ची ने पैसा से लिंक करने की जो बात कही, तो पंचायती राज की व्यवस्था में सबसे लास्ट ढांचा ग्राम पंचायत है, जिसको अपन ग्राम सभा भी कहते हैं। पर पैसा कानून ने एक विशेष व्यवस्था की है कि पंचायत में जो इतना भार है उस भार को कैसे ग्राम सभा लेवल पे ले जा सकते हैं, और उसी का हिस्सा है कि उस गांव के अंदर कितने परिवार है, उस गांव के अंदर कितने संसाधन है, उस गांव के अंदर लोग योजनाओं से कितने जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं। तो वो गांव के लोग बैठ के एक पूरी प्रक्रिया चला के वो करते हैं, तो वो ग्राम पंचायत को भी सपोर्ट मिलता है। तो इसीलिए आस्था और विकास मंच भी सारा वही प्रयास कर रहा है कि गांव के लोग अपने गांव में बैठे समस्याओं की बात करें, योजनाओं की बात करें, गांव के विकास की बात करें, ताकि पूरे गांव के विकास की ओर पंचायत के साथ मिलकर प्लान कर सके। तो उस दिशा में तो विकास मंच भी काम कर रहा है और वो सारे प्रस्ताव भी यहाँ दिए हैं। दूसरी जो बात है, मैं कहना चाह रहा था कि रोजगार गारंटी का जो कानून है, तो रोजगार गारंटी का कानून तो इस एरिया के लिए बहुत ही बड़ा एक वरदान है, क्योंकि काफी सारे लोग गुजरात में जाते हैं, वहाँ किस परिस्थिति में रहते हैं, बच्चे भी जाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, दूसरा निर्माण का काम भी करते हैं, तो उनको जरूरत है, इसलिए वो अपना घर परिवार छोड़ के वहां जाते हैं। तो नरेगा जैसा कानून या योजना तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके संदर्भ में मैं 2-3 आंकड़े बताना चाह रहा हूं कि नरेगा जैसे 2006 में शुरू हुआ, तो उस समय नरेगा के जो काम अपने उदयपुर, कोटला या राजस्थान में चले, तो उस समय भी 100 दिन का अधिकार था हर जॉब कार्ड के ऊपर, और अभी भी 100 दिन का हर जॉब कार्ड के ऊपर लोगों का अधिकार है। तो 2006 से लगाकर 2010 तक जो नरेगा के काम चले, तो उस समय यह था कि पूरे राजस्थान का औसत निकाला कि भाई हर जॉब कार्ड पे 100 दिन का काम मिल सकता है। तो राजस्थान के अंदर उस समय 1 करोड़ जॉब कार्ड है, तो 1 करोड़ जॉब कार्ड में से 26% यानी कि 26 लाख लोगों ने उस समय 100 दिन का काम पूरा किया था, यानी 25% के करीब वो निकल रहा था। बाकी जो लोग थे उन्होंने 100 दिन में से 73 दिन का एवरेज आ रहा था, कि कुछ 25% लोगों ने 100 दिन का काम कर लिया, बाकी लोगों का एवरेज आ रहा था 73 दिन, यानी किसी ने 40 दिन किया, किसी ने 80 दिन किया, किसी ने 90 दिन किया। तो ये शुरू में 3-4 साल का एक आंकड़ा है। उसी आंकड़े को अगर अभी अपन देखते हैं तो वो आंकड़ा आ गया है अब 100 अगर जॉब कार्ड है या 1 करोड़ जॉब कार्ड है, तो उस 1 करोड़ जॉब कार्ड में से केवल 5 लाख लोग ही 100 दिन का काम कर पा रहे हैं, यानी वो 5% पे आई है। तो एक तो ये अपन देख सकते हैं कि भाई अपन जैसे बात भी कर रहे हैं कि काम की लोगों को जरूरत है, तो 100 दिन से 200 दिन होना चाहिए या 150 दिन होना चाहिए, या हर व्यक्ति को 100 दिन होना चाहिए, ये सारी डिमांड भी उठ रही है।